अर्चना, जयवंत आइए ना, बैठिए। नहीं उतना समय नहीं है। अर्चना, कल ऐसी तुम्हारी बात हुई थी ना, कुछ जेवर वगैरह के ऑर्डर के लिए तुम दोनों साथ जाने वाले थे। हाँ, उसी के लिए लेने आया हूं मैं। देखिए ना आप। हाँ, जरा प्रोग्राम बदल गया। आई कुछ काम में उलझ गई है तो उन्होंने मुझे भेजा। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पसंद के जेवर फिक्स करूं और ऑर्डर दे दूं। ठीक है ना? मैं अभी आई। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। बंदो। हाँ? अरे आप वंदिता। आप बैठिए, मैं 2 मिनट में अरे क्या कर रही हो तुम? अरे छोड़ो ना सब। छोड़ो छोड़ो ये रखो रखो। जी क्या बात है? बैठो। इसे मैं बंद कर। क्या बात है? बैठो तो सही। बैठो बैठो। आपके हाथ में क्या है? वो भी पता चल जाएगा। बैठो। अरे जल्दी बताइए ना, मुझे और भी बहुत सारे काम करने कर हैं। लेना बाद में, पहले ये खा लो। पिज़्ज़ा? हाँ, पिज़्ज़ा तुम्हारे लिए। देखो, हम बाहर जाकर खाना अफोर्ड नहीं कर सकते ना। मैंने सोचा बाहर का खाना घर आ सकता है। क्यों? कितना महंगा आता है पिज़्ज़ा। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? यही पैसे हम कहीं और खर्च करते तो कितने काम आते। बेवजह ही आपने पैसे खर्च कर दिए। बंधु, मानता हूं मैं कि ये पैसे कहीं और इस्तेमाल हो सकते थे, पर ये पिज़्ज़ा देखकर तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान थी वो कहां से आती? बंधु, पैसे तो पहले भी बहुत थे हमारे पास, लेकिन उन पैसों से खुशियां खरीद नहीं सके हैं। खुशी पाने के लिए हम लोग सारी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करते हैं। कल की बड़ी खुशी के लिए आज की छोटी छोटी खुशियां कुर्बान कर देते हैं। बस ये छोटी छोटी खुशियां मुझे मिस नहीं करनी। पहले ही बहुत समय गवा चुके हैं, अब नहीं बंधु। ये पिज़्ज़ा खरीदते समय मैंने यही सोचा, आज की हमारी शाम थोड़ी सी स्पेशल बना दी जाए। बस हो गया। एक बात कहूं बेटी, अर्चू, तूने ट्यूशन पढ़ाने का जो फैसला किया है ना, बहुत अच्छा फैसला है। इससे तेरा टाइम पास भी हो जाएगा। और पता है, मेरी आई हमेशा कहती थी, ज्ञान बांटने से खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और उसमें जो आनंद है वो किसी और चीज में नहीं है। बेटी, आज मैं इसलिए खुश हूं कि तू वो खुशियां हासिल करने जा रही है। हाँ बाबा, और इस बहाने में बहुत सारी बातों से अपने मन को दूर कर पाऊंगी। अरे अर्शु, तेरा पैर कैसा है? अब ठीक है दादा। हाँ, आई का फोन आया था, मामा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है और आई ट्रेन में बैठ गई है, कल तक पहुंच जाएंगी। हाँ, चलो अच्छा हुआ। अरे अर्चू, तू तैयार है? मुझे सुलेखा का फोन आया था,
उसने कहा कि तू आज से उसके घर पर ट्यूशन पढ़ाने जा और इसके लिए वो खुद तुझे पिक करने आ रही है। मानव, मानव, क्या बात है मानव? तुम्हारा यहाँ फिर से कोई काम निकल आया? अगर तुम उस दिन के बारे में बात करना चाहते हो तो प्लीज, ना तो हम उस बारे में कुछ सुनना चाहते हैं और ना ही कोई बात करना चाहते हैं। मैं अर्चना को लेने आया। अर्चू को लेने आए हो? मतलब जिस घर में मैं ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ, उस घर की मालकिन ने कहा है कि अर्चना को पिक करो और लेके आओ। नहीं, अब फिर से नहीं। तुम दोनों फिर से। इसका मतलब यह है कि तुम भी सुलेखा क्या नौकरी करने लगे हो? जी। पता नहीं इन दोनों की किस्मत में क्या लिखा है। कितने ही रास्ते क्यों ना बदले ये लोग, लेकिन पता नहीं किसी न किसी मोड़ पर आकर एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं। तुमने ये नौकरी कब से शुरू की मानव? इसका मतलब धर्मेश ने फैक्ट्री से तुम्हें निकाल दिया? मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, बहुत लेट हो रहे हैं। अंदर नहीं आएंगे? आऊंगा, लेकिन उस दिन आऊंगा जिस दिन जयवंत की सच्चाई मैं सबके सामने रख दूं। मैं अब नहीं रहूंगी। मेरे आंसू किसी को नहीं दिखाऊंगी। बाबा और दादा को और परेशान नहीं करूंगी। मानो, तूने नवरात्रि के एक दिन पहले बैंक से पैसे निकाले थे, उसमें से 10,000 कम थे ना? जो मैंने किसी को दिया। किसको दिए? अर्चना। बाबा के अकाउंट में बाबा ने कहा था 40,000, लेकिन सिर्फ 30,000। मुझे 40,000 की जरूरत थी। ये रख लो। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा। वैसे भी मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। उस प्रभा ने उस भरी दुकान में मेरी बेइज्जती की ना, वही 10,000 को लेके मैं अर्चना के घर जाकर उसके घर वालों के सामने 10,000 चिथड़े उड़ा दूंगी।